तो जो यंग वन था, जो मतलब सबसे ज़्यादा क्लेवर था, वो लेना चाहता था पॉट ऑफ गोल्ड को। द पॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिमसेल्फ, वो चाहता था कि वो जो सोने का घड़ा है वो अपने लिए ले ले, है ना। ही वॉज ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ प्लान, तो वो क्या करने लगा, एक योजना बनाने लगा, एक प्लान सोचने लगा। प्लान यानी होता है योजना बनाना। जस्ट देन अ वेमेन कैम सेलिंग कर्ड एंड यंग थीफ सेड, तभी क्या होता है, एक औरत आती है सेलिंग कर्ड, सेलिंग यानी होता है बेचने के लिए, और कर्ड मीन्स होता है दही, है ना। कर्ड दही खरीदने के लिए आती है। एंड द यंग थीफ सेड, और तभी वो जो यंग वाला थीफ होता है, जो जवान चोर होता है, वो कहता है, उसने कहा, लुक हियर कम्स अ विमेन सेलिंग कर्ड, एक औरत जो है जो दही बेचने के लिए आई है। लेट्स बाय सम, चलो हम जो है कुछ खरीद लेते हैं, थोड़ी दही खरीद लेते हैं। द चीफ सेड, तभी जो चोरों का सरदार होता है वो बोलता है, ऑल राइट, ठीक है, वी विल बाय सम, चलो हम थोड़ी दही जो है वो खरीद लेते हैं, हम कुछ खरीद लेते हैं। गो एंड गेट द पॉट फ्रॉम द ओल्ड वेमेन, अब ओल्ड वेमेन से वो क्या कहता है, ओल्ड वेमेन के बारे में क्या कहता है कि जाओ, चोर को अपने साथी को कहता है, जाओ तुम और बूढ़ी औरत से बर्तन मांग लाओ। यहाँ उसने नहीं कहा कि आप पॉट ऑफ गोल्ड मांग लाओ, उसने सिर्फ बर्तन के बारे में कहा है कि पॉट मांग ले आओ। दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी होता है अवसर या मौका, यही उसके पास में सबसे अच्छा मौका था। द यंग मैन वॉन्टेड, जो वो चाहता था, जो जवान चोर था, यंगर थीफ था, वो चाहता था कि उसे कोई मौका मिले ताकि वो पॉट ऑफ गोल्ड लेकर वहाँ से भाग जाए। ही वेंट टू द ओल्ड वेमेन एंड सेड, वो बूढ़ी औरत के पास में गया और उसने कहा, लेट्स हैव द पॉट वी गेव यू टू कीप, हमें वो बर्तन दो जो हमने तुम्हें रखने के लिए दिया है। द वेमेन सेड, वो औरत कहती है, द योर चीफ हैज़ आस्क्ड मी नॉट टू गिव द पॉट टिल ऑल ऑफ यू आस्क फॉर इट टुगेदर, तुम्हारे चीफ ने, तुम्हारे मुखिया ने मुझसे ऐसा कहा था कि मैं तुम्हें तब तक कि ये पॉट नहीं दूंगी जब तक कि तुम सभी तीनों साथ में आकर के मुझसे नहीं मांगोगे। द यंग मैन सेड, वो जवान व्यक्ति बोलता है, चोर बोलता है, बट आवर चीफ हिमसेल्फ हैज़ सेंट मी टू गेट द पॉट, लेकिन मुझे मेरे चीफ ने ही भेजा है आपसे वो पॉट लेने के लिए। ओके द ओल्ड वेमेन वॉज टू बिजी टू गो आउट एंड आस्क द चीफ, वो औरत जो थी वो अपने काम में, बूढ़ी औरत जो थी जिसके पास इन्होंने पॉट ऑफ गोल्ड रखने के लिए दिया था, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा इमर्स थी, बिजी थी। तो वो बाहर गई और उसने चीफ से पूछा, आस्क द चीफ, उसने पूछा चीफ से। सी शाउटेड, वो चिल्लाई, फ्रॉम इनसाइड, उसकी झोपड़ी के अंदर से ही, द हाउस, टू आस्क वेदर शी शुड गिव द पॉट टू द यंग मैन, क्या वह जो है, उसने ऐसा पूछा चिल्ला करके कि वो जो है वो बर्तन जो था वो यंग मैन को दे दे। द चीफ डिड नॉट अंडरस्टैंड, अब यहाँ जो चोरों का सरदार होता है उसको समझ में नहीं आता कि वो किस बर्तन के बारे में बात कर रही है। दैट शी वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड, कि वो सोने से भरे बर्तन के बारे में बातचीत कर रही है। चीफ को बिल्कुल ऐसा समझ में नहीं आता है। गिव इट टू हिम, ही साउटेड बैक टू हर, उसने भी वापस चीख दिया, हाँ हाँ ठीक है, उसे दे दो, उसे दे दो। सो द ओल्ड वेमेन गेव द पॉट ऑफ गोल्ड टू द यंग मैन, तो वो बूढ़ी औरत क्या करती है, वो जो पॉट ऑफ गोल्ड जो उन्होंने रात को रखने के लिए दिया था वो उसे दे देती है यंग मैन को। एंड ही क्वाइटली लेफ्ट द प्लेस विथ इट, और वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है उस सोने के घड़े को लेकर के, पॉट ऑफ गोल्ड को लेकर। द चीफ वेटेड फॉर सम टाइम, वेटेड यानी होता है वेट करना यानी इंतजार करना, इसका सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। द चीफ वेटेड मतलब उसने इंतजार किया, फॉर सम टाइम कुछ समय तक के, एंड देन वेंट इनसाइड, और फिर उसके बाद कुछ समय रुकने के बाद वो झोपड़ी के अंदर गया। ही सून फाउंड आउट, उसने जल्द ही पाया, बहुत जल्दी ढूंढा उसने, सून फाउंड आउट एवरीथिंग, उसने सब कुछ ढूंढा। ही एक्यूज यानी होता है आरोप लगाना, उसने आरोप लगाया, झूठा ब्लेम किया, द वीमेन ऑफ बीइंग केयरलेस, ये जो बूढ़ी औरत है ये बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है,
एंड आस्क्ड हर टू पे हिम फॉर द लॉस्ट गोल्ड, और उससे मांग करने लगा, उसको कहने लगा कि तुमने जो हमारा सोना गुमाया है, हमारा जो गोल्ड गुमाया है, उसके बदले तुम हमें पे करो जितना गोल्ड था। द ओल्ड वुमन वॉज टेकन अबैक, अबैक यानी होता है चौंक जाना, धक्का लगना, शॉक्ड हो जाना। जो बूढ़ी औरत है उसको जोरदार झटका लगता है। एंड शी हैड नॉट, ये नॉट है, नॉट अटैच है, हैडंट नोन दैट देयर वॉज गोल्ड इन द सील्ड पॉट। ठीक है, उसको बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता था कि वो जो सील्ड पॉट उन्होंने दिया है, पैक करके जो घड़ा दिया था, उसमें गोल्ड है। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी व्हाट टू डू, उसको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। सी फेल ऑन हर नीज, नीज यानी होता है घुटने, वो अपने घुटनों पर बैठ गई। एंड बैग्ड द चीफ, और उससे भीख मांगने लगी। टू फॉरगिव हर, फॉरगिव यानी होता है माफ़ी मांगना, बैग यानी होता है मांगना। वो उसके अपने घुटनों पर बैठकर उस चोरों के सरदार से माफ़ी मांगने लगती है। बट द चीफ वुड नॉट लीव हर, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, और वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो बिल्कुल उसे माफ़ नहीं करता है। इन डिस्पेयर ही अप्रोच द किंग, निराश होकर के, डिस्पेयर होता है निराश हो जाना, जिसमें टोटली होपलेस होकर के वो किसके पास जाती है, राजा के पास जाती है। टोल्ड हिम, और उसे कहा, द होल स्टोरी, अपनी पूरी कहानी जो उसके साथ में घटित हुई होती है, जो इवेंट उसके साथ में हुआ होता है, जो स्टोरी पूरी की पूरी स्टोरी उसे बता देती है। एंड बैग्ड हिम टू सेव हर, और उससे कहती है कि आप मुझे, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। वो उसे अपने बचाव की भीख मांगने लगती है। द किंग सेंट फॉर अ बॉय कॉल्ड रमन्ना, सेंट फॉर कहने का मतलब बुलवाना, तो जो किंग होता है वो रमन्ना नाम का जो लड़का है उसे बुलाता है अपने पास। एंड अब क्या कहता है रमन्ना से, वो सुनते हैं। रमन्ना वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑफन हेल्प द किंग इन गिविंग हिज जजमेंट। रमन्ना जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट मीन्स था होशियार, बुद्धिमान, और वो अक्सर क्या किया करता, ऑफन यानी होता है अक्सर, वो राजा की मदद किया करता था, किसमें, गिविंग हिज जजमेंट, उसके न्याय करने में। जब राजा न्याय करता था तो वो उसकी बहुत ज़्यादा मदद किया करता था। द ओल्ड वेमेन नरेटेड एंड होल स्टोरी टू द बॉय, जो ओल्ड वेमेन होती है, नरेट करना मतलब वो अपनी पूरी कहानी कहती है, बताती है, नरेट करना मीन्स कहना, बताना। होल स्टोरी टू द बॉय, उस लड़के को वो अपनी पूरी कहानी बता देती है। रमन्ना आस्क्ड द किंग टू सेंड फॉर द चीफ ऑफ द थीव्स, रमन्ना कहता है राजा से कि आप वो जो चोरों का सरदार है उसे बुलवाइए। वैन ही केम, जब वह आया, रमन्ना इन्फॉर्म्ड हिम, और जब वह आया तो रमन्ना को इन्फॉर्म किया गया, दैट ही वॉज गोइंग टू ट्राई द केस। अब वो उसे इन्फॉर्म करता है, रमन्ना उसे बताता है कि मैं जो हूँ इस केस की पैरवी कर रहा हूँ, इस केस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ही देन फिक्स्ड अ डे फॉर द ट्रायल, अब उसने क्या किया, उसने एक डे डिसाइड किया इस केस को ट्रायल करने के लिए। दैट मीन जैसे हम लोगों ने कोर्ट में देखा है कैसे मुजरिम को बुलाया जाता है, जो क्रिमिनल होता है उसको बुलाते हैं, जज बैठा होता है उसकी चेयर पे, तो और कैसे वकील जो होते हैं, एडवोकेट्स जो होते हैं, वो आपस में अपनी अपनी बातें बताते हैं, और केस को जो भी स्टडी किया होता है वो जज के सामने प्रेजेंट करते हैं। ओके, ऑन द डे ऑफ ट्रायल एवरी वन वेटेड एगरली, एगरली यानी होता है उत्सुकता के साथ में, है ना। तो ऑन द डे ऑफ ट्रायल, जिस दिन ट्रायल होने वाला था वो केस के बारे में, एवरी वन वेटेड एगरली टू सी, वो देखना चाहते थे सभी लोग, हाउ द बॉय वुड डिसाइड द केस, कैसे इस केस का फैसला करेगा ये लड़का जो है रमन्ना, ये कैसे इस केस को डील करेगा और कैसे उसको सही दिशा में लेकर जाएगा और उसका जजमेंट सही होगा। वैन रमन्ना केम इन टू द कोर्ट रूम, जब रमन्ना कोर्ट रूम में आया, जो कोर्ट रूम जहाँ केस का डिस्कशन होना था वहाँ पर आया, ही फाउंड दैट, उसने पाया, दैट इट वॉज पैक्ड विथ पीपल, पैक्ड यानी टोटल भरा हुआ था, वो जो रूम जहाँ पर कोर्ट रूम था वहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। द थीव्स यानी होता है चोर, द थीव्स वर आस्क्ड टू टेल देयर स्टोरी फर्स्ट, जो चोर थे उनको पहला मौका मिला अपनी पूरी कहानी बताने का।
दे एक्यूज्ड, उन्होंने फिर आरोप लगाया द ओल्ड वेमेन ऑफ केयरलेसनेस, उसने जो बूढ़ी औरत है उसे कहा कि बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है, उसकी लापरवाही के लिए उस बूढ़ी औरत पर इल्ज़ाम लगाया, उसको आरोप लगाया उसके ऊपर, एक्यूज़ किया उसे। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, सेड द ओल्ड वेमेन, मतलब वो जो बूढ़ी औरत थी उसने सिर्फ माफ़ी मांगा, विथ टीयर्स इन हर आइज, जो टीयर्स मीन्स होता है आंसू, उसकी आंखों में आंसू से भरी हुई थी उसकी आंखें। उसने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम अ पुअर वेमन, मुझे प्लीज़ कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, जिसे हम किसी से अपोलोजाइज करते हैं, उसने भी वहाँ पर क्षमा मांगी क्राइम के लिए। ओके, अब वो बूढ़ी औरत लगातार माफ़ी मांग रही होती है उससे। देन रमन्ना टर्न टू द थीव्स, रमन्ना चोरों की तरफ मुड़ता है, टर्न होता है, एंड सैड, और कहा, डिड यू टेल दिस विमेन टू गिव बैक द पॉट ओनली टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर। अब रमन्ना एक सवाल पूछता है, क्या आपने इस बूढ़ी औरत से ऐसा कहा था कि जब आप तीनों एक साथ आएंगे तभी आपको जो पॉट आपने दिया था वो पॉट को आपको देगी। द चीफ सेड, जो उनका चीफ होता है, मुखिया होता है, वो कहता है, येस वी डिड, हमने ऐसा ही कहा था। वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज, ये किस अन्यथा यह नहीं देगी, अगर हम तीनों साथ में नहीं आएंगे तो ये किसी को भी पॉट नहीं देगी। ओके, इन दैट केस, इस केस में क्या होता है, सेड रमन्ना, रमन्ना कहता है, ब्रिंग योर अदर फ्रेंड, जो तुम्हारा तीसरा फ्रेंड जो कि अभी यहाँ पर नहीं है उसे लेकर के आओ, एंड ऑल थ्री ऑफ यू आस्क्ड फॉर द पॉट टुगेदर, और तुम तीनों मिलकर के एक साथ जो है पॉट के बारे में पूछो। देन द ओल्ड वेमेन विल गिव इट बैक टू यू, तब ये बूढ़ी औरत जो है ये तुम्हें पॉट वापस कर देगी, लेकिन उसके लिए तुम तीनों का साथ में होना जरूरी है, तुम तीनों को साथ में आकर इससे पूछना होगा, मांगना होगा। द टू थीव्स डिड नॉट नो वॉट टू डू, अब दोनों चोरों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, अब क्या करें, उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। दे डिड नॉट नो वेयर टू फाइंड द अदर थीव, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो तीसरे चोर को अब कहाँ ढूंढें, कहाँ जाएं, कहाँ से उसे ढूंढ कर ले आएँ। सो दे गेव अप द केस, तो उन्होंने केस जो है वहीं पर छोड़ दिया। द वेमेन वॉज वेरी हैप्पी, जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। द पीपल इन द कोर्ट रूम वेंट अवे प्रेजिंग द विजडम ऑफ रमन्ना, सारे के सारे लोग जो केस सुनने के लिए आए थे वो सभी कोर्ट रूम से चले जाते हैं। प्रेजिंग द विजडम ऑफ रमन्ना, विजडम यानी होता है सद्बुद्धि, प्रेजिंग यानी होता है तारीफ करना, रमन्ना की सद्बुद्धि की तारीफ करते हुए, उसकी अक्लमंदी, उसकी इंटेलिजेंसी की तारीफ करते हुए सभी कोर्ट रूम से चले जाते हैं। दैट वॉज द होल स्टोरी अ बॉय जज, कैसे रमन्ना ने इस स्टोरी में बहुत ही क्लियरली एक जजमेंट दिया, किस तरीके से केस की स्टडी किया, और उस बूढ़ी औरत जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थी, जिसके पास में बिल्कुल भी, जिसको नहीं पता था कि वो पॉट जो उन्हें चोरों ने दिया है उसमें गोल्ड है, उसे भी सेव किया। दैट वॉज द होल स्टोरी।